हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू रिलीज मूवी बवाल। ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके डायरेक्टर है नीतीश तिवारी, जो कि इससे पहले बहुत सारे ब्लॉकबस्टर हिट दे चुके हैं, जैसे कि छिछोरे, दंगल, बरीले की बर्फी एक्सेट्रा। ये मूवी आपके एक्सपेक्टेशन पे 100% खड़ी उतरेगी। तो ज्यादा टाइम न लगा के चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम अज्जू उर्फ अजय को देखते हैं, जो कि लखनऊ के गलियों से अपने बुलेट दौड़ा रहे और अज्जू के स्टाइल, लुक्स और पर्सनालिटी से सारा शहर वाकिफ था। अज्जू ने अपना पर्सनालिटी ऐसे बना के रखा था कि सारे लोग उसको बस देखते ही जाए। वो असलियत में है तो हिस्ट्री का टीचर, पर सब समझते हैं अज्जू सर कुछ भी बन सकते हैं। वो अच्छे एथलीट्स, आर्मी ऑफिसर, ये तक कि यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं, पर उन्होंने टीचर बनने का चुना क्योंकि वो चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को उस मुकाम तक पहुंचाना। और ये सारा झूठा माहौल अज्जू ने खुद ही फैलाया है। क्लास में जाके स्टूडेंट के साथ ड्रीम 11 में टीम बनाना और क्लास के टॉपर से ही दूसरे बच्चों को पढ़ाना, और कभी कभी यार पकड़े जाओ उसको भी अच्छे से मैनेज करना अज्जू सर को अच्छे तरीके से आता था। यही था अज्जू सर का जलवा। रात को जब वो अपने दोस्त मुरारी के साथ बैठ के दारू पी रहा था, तब मुरारी बोलता है, भैया आपको निखिल श्रीवास्तव याद है ना? अरे वो आपका जूनियर था कॉलेज में, आज उसने खुद की रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है और बंदा लाखों में छाप रहा है। तब अजय बोलता है, ये सब सुन के मेरा खून खौलता है। और वो ये बोलता है, लाइफ में कभी हम टॉप के स्टूडेंट नहीं रहे, एवरेज ही थे। पापा का भी तगड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, इसलिए कोई बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर पाए। इन्हीं सब चीजों को छुपाने के लिए बाहर मुझे मेरा इमेज मेंटेन करना पड़ता है कि लोग भी मुझे काबिल समझे। पर क्या हुआ लास्ट में? ना अपने मिडिल क्लास जिंदगी से हम खुश है, ना अपनी गृहस्थी से। फिर अजय घर पहुंचता है और उसके पापा उसको बोलते हैं, हर रोज डिलीवरी बॉय आता है, नया नया शर्ट, शूज, इवन कि आज 2000 की अंडरवेयर भी देखा गया। क्रेडिट कार्ड का बिल तुमने देखा है, 56,000 आया है। तू अगर अपना ये फेक इमेज मेंटेन करना बंद करता तो आज उस पैसे जोड़ के मैं 4 जमीनें खरीद लेता। फिर उन लोगों में छोटी मोटी बहस होती है और अज्जू की माँ उसको बोलती है, रूम में जाके आवाज न करना, लीजा सो रही है। पर अज्जू रूम में जाके ग्लास जानबूझ के नीचे गिराता है और लीजा से बोलती है कि आज नीचे सोने का बाड़ी तुम्हारा है। लीजा चुपचाप कुछ ना बोल के नीचे सो जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में लीजा को देखते हैं, जो कि बहुत खुश स्वभाव की है, पढ़ाई में तेज, दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर, अज्जू के लिए परफेक्ट वाइफ मटेरियल। अज्जू जब लीजा को देखने के लिए गया था, तब लीजा उसको अकेले में बुला के ये बोलती है, मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तब अज्जू थोड़ा परेशान तो हुआ था। तब लीजा बोलती है, 10 साल पहले आया था लास्ट टाइम, अभी नहीं आया। तब अज्जू बोलता है, 20 साल पहले मैं मिट्टी खाता था, अब तो नहीं खाता, अब नहीं आएंगे। फिर उन लोगों की धूमधाम से शादी होती है। शादी में अज्जू, लीजा और उनकी पूरी परिवार बहुत ज्यादा खुश थे। अज्जू को अपना मनपसंद जीवन साथी मिल गया। फिर विदाई के टाइम अज्जू के पापा बोलते हैं, बेटा बहू को देखो और कितना टाइम लगेगा। तब अज्जू अंदर जाता है और लीजा को बुलाता है, और वो जाके देखता है लीजा को मिर्गी के दौरे पड़े और लीजा के सारे हाथ पैर सिकुड़ गए थे। और तब अज्जू ये सब देख के शॉक हो जाता है और चुपचाप रूम का पर्दा बंद कर देता है। घर जाते टाइम रास्ते में लीजा अज्जू को बोलती है, आज बहुत थकी हुई थी ना, ऊपर से शादी भी थी, थोड़ा इमोशनल हो गई, इसलिए मुझे आज मिर्गी की दौड़ी पड़े। पर अज्जू चुपचाप सारी बात सुन रहा था और मनी मन सोच रहा था, अगर ऐसा कुछ उसके साथ बाहर हो गया तो उसका जो पर्सनैलिटी है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए वो लीजा को कहीं बाहर नहीं ले जाती थी और उसके साथ अच्छे से बात करना तो दूर, वो लोग एक साथ भी नहीं सोते थे। इसको लेके उन लोगों में बहुत ज्यादा झगड़े भी होने लगे और बातें बढ़ के हाथापाई तक पहुंचने लगा। और रोज रोज के इन्हीं कलेशों से इनके मम्मी पापा भी परेशान होने लगे। फिर एक दिन अज्जू गुस्से में स्कूल की तरफ निकलता है और एक बच्चा उससे सवाल पूछता है कि सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कॉन्सेंट्रेट कैंप थे उसमें गैस चैम्बर में लोगों को बिना कपड़ों में क्यों लेके जाया जाता था? तब अज्जू बोलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। लड़का तब बोलता है, सर क्वेश्चन में भले ना आए, आप सिर्फ डाउट क्लियर कर दीजिए। तब अज्जू बोलता है, बोला ना ये नहीं आएगा। तब वो लड़का मजाक मजाक में बोलता है, सर ये बोलो ना, आपको नहीं पता। और सारे बच्चे तब हंसने लगते हैं और अज्जू गुस्से में जाके उस बच्चे को थप्पड़ मार देता है। और फिर बाथरूम में जाके दूसरे टीचर अज्जू को बताता है, आज सुना कि स्टूडेंट को आपने मारा है। तब अज्जू बोलता है, जैसे आपने कभी किसी बच्चे को नहीं मारा। तब वो सर बोलते हैं, हाँ बहुतों को मारा है, पर एमएलए के लड़के को कभी नहीं मारा। वो बात सुन के अज्जू की हालत टाइट हो जाता है। फिर अज्जू के घर में भी सब परेशान हुए पड़े हैं, अब अज्जू का क्या हुआ? फिर अगले दिन स्कूल में एमएलए आते हैं और बोलते हैं, आपको पता है स्टूडेंट पे हाथ उठाना कानूनी जुर्म है और प्रिंसिपल को
बोलता है आप एक कमेटी बिठाएंगे जहाँ पर ये उस दिन के इंसिडेंट को कन्फेस करेंगे और जब तक ये पूरा प्रोसीजर नहीं हो जाता ये सस्पेंडेड रहेंगे। ये बोल के वो चला जाता है। फिर अजय का ये सारा न्यूज बाहर आ जाता है और वो परेशान हो जाता है। और रात में जब वो मुरारी के साथ बैठ के दारू पी रहा था वो मुरारी को बोलता है मुझे जॉब तो कहीं पर भी मिल सकता है पर अगर स्कूल वालों ने मुझे रस्टिकेट कर दिया तो मेरा इमेज का क्या होगा, जो इतने सालों से मैंने बनाया है वो तो एक झटके में खत्म हो जाए। फिर वो अगले दिन स्कूल के एक बच्चे से बोलता है पढ़ाई कैसे चल रहा है। तब वो बच्चा बोलता है सर आपके क्लास में मजा आता था, गेम भी खेलने को मिलता था और आजादी भी थी, पर सर हमारा एक चैप्टर छूट गया, वर्ल्ड वॉर 2 एग्जाम आने वाले हैं, आपने कंप्लीट नहीं कराया। और तब अज्जू को एक सॉलिड आइडिया आता है और वो मुरारी को जाके बोलता है मैं भी स्कूल जाके ये बोलूंगा सर बच्चों को वर्ल्ड वॉर 2 वाले चैप्टर छूट गए हैं, मुझे क्या पता था मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, पर मैं अब यूरोप जाऊंगा सारे वर्ल्ड वॉर लोकेशन पे और वीडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाऊंगा। सर भले मुझे स्कूल सैलरी न पे करे, मैं खुद के पैसे खर्च करके जाऊंगा, मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तब मुरारी अज्जू से पूछता है भैया ये सब क्यों। तब अज्जू बोलता है अरे सब लोगों को माहौल याद रहेगा कि अज्जू सर सस्पेंड होके भी स्टूडेंट्स के लिए विदेश जाके पढ़ा रहे हैं, वो भी खुद के खर्चे पे। तब मुरारी बोलता है बट भैया पैसा। तब अज्जू बोलता है वो तो पापा देंगे ना। और फिर अज्जू घर जाके नाटक चालू करता है, उसके पापा के सामने रोते रोते बोलता है पापा मैं मेरा बुलेट बेच रहा हूँ और कुछ सेविंग्स भी निकाल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स और वाइफ के लिए। शादी के बाद मैं और लीजा हनीमून के लिए नहीं गए, अब हम यूरोप जाएंगे, उधर घूमेंगे भी और साथ ही साथ वीडियो के थ्रू बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तब उसके पापा बहुत सोचने के बाद ये बोलते हैं कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, मैं पैसा दे दूंगा, तुम बहू को लेके घूम के आ जाओ। रात में अज्जू की माँ उसके पापा को बोलती है अज्जू ना आपको बेवकूफ बना रहा है, आप उसको कोई पैसा मत देना। तब अज्जू के पापा बोलते हैं अगर मुझे बेवकूफ बनाने से उनके रिश्ते मजबूत बनते हैं तो मैं बेवकूफ बनने के लिए रेडी हूँ। फिर रात को लीजा अज्जू को हक करके बोलती है थैंक यू सो मच, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तब अज्जू बोलता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यह सब मेरे इमेज को सुधारने के लिए, तुम चुपचाप एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाना और आते टाइम मैं तुमको बुला लूंगा, तब हम एक साथ घर आ जाएंगे। तब लीजा शॉक हो जाती है और अज्जू को बोलती है तुम में इंसानियत नाम का कुछ है कि नहीं, फेक इमेज बना के घूमते हो, असलियत में तुम बहुत हल्के इंसान हो। और अब सुनो, अब मैं तुम्हारे साथ यूरोप जाऊंगी और अगर मुझे नहीं लिया तो मैं ढिंडोरा पीट दूंगी। तब अज्जू को ना चाहते हुए भी लीजा को अपने साथ ले जाना पड़ा। फिर प्लेन में अज्जू गाना सुन रहा था, तब उसको एक गुजराती भाव बार बार डिस्टर्ब कर रहा था, उसको बोल रहा था ये खाना प्लीज पास कर दो। और इसी परेशानी में अज्जू का पूरा सफर निकल जाता है। वो सीन बहुत ज्यादा फनी था। फिर एयरपोर्ट में अज्जू का बैग उसी गुजराती भाव से बदल जाता है। अज्जू दौड़ते दौड़ते उसका पीछा भी करता है पर उसको पकड़ नहीं पाता। फिर वो लोग होटल पहुंचते हैं और अज्जू अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन देता है कि बच्चों ये रहा आईफिल टावर और हमारा रूम उसके सामने ही है। और पहला वीडियो वो डाल देते हैं और लखनऊ में सारे बच्चे इंक्लूडिंग मुरारी वो वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर अज्जू उस गुजराती भाव के कपड़े पहन के नीचे आता है जिसको देख के लीजा बहुत ज्यादा हंसती है और अज्जू को लीजा बोलती है आज मैं आईफिल टावर देखने के लिए जाऊंगी। तब अज्जू बोलता है मैं हिस्ट्री टीचर हूँ, मैं इधर पढ़ाने के लिए आया हूँ, घूमने के लिए नहीं, मैं तो सीधा म्यूजियम जाऊंगा। फिर वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। अज्जू टैक्सी से जाता है जिधर उसका अच्छा खासा पैसा खर्चा होता है और लीजा जाती है पब्लिक बस से। अज्जू म्यूजियम देखने के लिए टिकट खरीदता है पर वो ओपेरा सिंगिंग के शो में ही बैठ जाता है। अज्जू बहुत ज्यादा बोर हो रहा था पर लीजा खूब सारा एंजॉय कर रही थी, वो खुद की पसंदीदा चीजें कर रही थी। फिर एंड ऑफ द डे जब वो लोग एक साथ होटल पहुंचते हैं और अज्जू लीजा के सामने कॉन्फेस करता है मेरा आज का दिन एकदम खराब गया, टैक्सी वाले ने मुझे लूट लिया, बच्चों के लिए मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं ओपरा शो में बैठा था, तुम आज बहुत अच्छे तरीके से घूमे हो, तुमको मुझसे ज्यादा पता है, प्लीज तुम कल मेरे साथ चलो। लीजा तब अज्जू के हालात देखते हुए हाँ बोल देती है। फिर वो लोग अगले दिन आईफिल टावर के ऊपर जाते हैं और व्यूज को एंजॉय करते हैं और लीजा बोलती है यूरोप के हर एक कोने में वर्ल्ड वॉर 2 के कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। जब हिटलर ने अटैक किया था तब फ्रेंच लोग इधर से भाग गए थे क्योंकि वो लोग ये नहीं चाहते थे लड़ाई में उनका सुंदर शहर तबाह हो जाए। फिर वो लोग अलग अलग जगह घूमते हैं, म्यूजियम में जाके अज्जू वीडियो रिकॉर्ड करता है और अपलोड करता है। वो वीडियोस बच्चे और एमएलए भी देख रहा था। और दूसरी तरफ अज्जू की माँ जब लीजा की अलमारी चेक करती है तब उनको उधर डिवोर्स पेपर मिलता है और वो लोग तब शॉक हो जाते हैं और दोनों परिवार डिसाइड करते हैं जब वो लोग ट्रिप से लौटेंगे उनसे पूरा फाइनल डिस्कशन किया जाएगा कि तुम लोग एक साथ रहोगे या नहीं रहोगे। फिर हम नॉर्मेंडी के सेमेंट्री को देखते हैं जहाँ पर हिटलर को हराने के लिए लाखों सैनिकों ने अपना जान दिया था और वो सारा ऑडियो पॉडकास्ट लीजा सुन रही थी और उसके आंखों में आंसू आ रहा था। और
जब उसने वो हेडफोन अज्जू को दिया तब अज्जू को भी वो पॉडकास्ट सुनाई देता है जहाँ पर ये बोला जा रहा था 6 जून 1944 ओमाहा बीच सुबह के 6:30 बजे थे। एलीट फोर्सेस के पहले टुकड़े उतरे थे और उनका इंतजार कर रहा था 12,000 जर्मन सोल्जर। 100 मीटर तक पूरा खुला बीच था, छुपने की कोई जगह नहीं था। पहले टुकड़े के 96% सैनिक पहले घंटे में ही मर चुके थे और ये सब कुछ अज्जू इमेजिन कर रहा था। और बाद में वो लिजा को बताती है ये छोटे छोटे बच्चे, किसी की उम्र 15 साल, किसी की 19 साल, उनको जंग के लिए जाना पड़ा और देश के लिए अपने आप को शहीद करना पड़ा। और वो वीडियो में बताता है बच्चों, वार डिक्लेयर करना बहुत आसान है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, पर उसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। फिर ट्रेन से लौटते टाइम वही गुजराती भाव से उनका मुलाकात होता है, पर गुजराती भाव ने उनका लगेज होटल रूम में ही छोड़ दिया था। तब उनके पास जो भी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वही उन लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था। और रात में रूम में जाके उसी गुजराती के बैग से राजमा चावल निकाल के लीजा और अज्जू एक साथ बैठ के खाते हैं। फिर हम अगले दिन एन फ्रैंक के घर में जाते हैं जहाँ पर लीजा अज्जू को भूल रही थी जब जर्मन सोल्जर यहूदियों पे अटैक कर रहे थे। ये लोग इधर छुपते थे। एन फ्रैंक और उनके पूरे परिवार को इधर ही छुप के रहना पड़ता था। 2-3 दिनों तक तो उनको कोई खाना भी नहीं मिलता था। अगर वो बाहर गए तो जर्मन सोल्जर उनको मार देते थे। फिर अज्जू वीडियो में बताता है बच्चे तुम्हारी उम्र की थी, वो राइटर बनना चाहती थी। इतने मुश्किल होने के बाद भी अपना डायरी रोज लिखती थी। कोई भी दिन उनके लिए जीवन का आखिरी दिन हो सकता है, उनको पता था। फिर भी एन फ्रैंक ने लिखा, वो तो नहीं बच पाई पर उनकी डायरी की वजह से आज लाखों करोड़ों लोग उनके बारे में जानते हैं। फिर बाहर निकल के अज्जू लीजा से पूछती है आज अगर तुम्हारे लाइफ का आखिरी दिन होता तो तुम क्या करते। तब लीजा बोलती है मैं वो रेड ग्राउंड पहन के किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के दबा के बियर पीना चाहती। फिर लीजा वो ग्राउंड पहनती है और अज्जू भी खुद को थोड़ा ग्रूम करके दोनों मिलके एक साथ बियर पीते हैं और एक साथ मूवमेंट शेयर करते हैं। वो लोग एक दूसरे को सब बताने लगे। देखकर लग रहा था वो लोग नए सिरे से शुरुआत कर रहे थे और वो लोग फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे। फिर वो लोग आ पहुंचते हैं बर्लिन जहाँ पर अज्जू बोलता है इधर ही हुआ था सारा कांड। तब लीजा बोलती है एक आदमी के लिए सारा शहर को हम खराब नहीं बोल सकते। तब अज्जू बोलता है क्यों, वर्ल्ड वॉर कहाँ पर शुरू हुआ था। तब लीजा बोलती है खत्म भी तो इधर ही हुआ था। तब अज्जू बोलता है जो भी बोलो हिटलर तो खराब था ना, उसके पास इतना सुंदर देश था फिर भी उसको बाजू वाले का चाहिए, इसके वजह से उसने वार करवा दिया और आधा दुनिया का नुकसान करवा दिया और खुद भी मर गया। तब लीजा बोलती है हम सब भी तो थोड़ा हिटलर जैसी है ना, अपने पास जो भी है हमको दूसरे का ही पसंद आता है। किसी के पास अगर साइकिल हो उसको बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को और भी बड़ा कार चाहिए। ये जुनून कभी भी खत्म नहीं होती। फिर लखनऊ से मुरारी अज्जू को कॉल करके बोलता है भाई बवाल हो गया इधर, भाभी के साथ आपकी जो डांस वाली वीडियो थी वो भाभी ने अपलोड कर दिया है। तब अज्जू गुस्से में फोन काट के लीजा को जाके बोलती है तुमने किससे पूछकर वो वीडियो अपलोड किया, मैं इधर बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ और तुम हमारे डांस वाले वीडियो अपलोड कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लीजा तब बोलती है मुझे पहली बार तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताने का मौका मिला था तो इस खुशी को मैं सबके साथ शेयर करना चाहती थी, मुझे लगा तुमको अच्छा लगेगा। तब अज्जू बोलता है तुम्हारे लिए तो ये बहुत अचीवमेंट की बात है पर मेरे लिए नहीं है और मैं हमेशा खुद को परफेक्ट रखने की कोशिश करता हूँ और मुझे जीवन में लाइफ पार्टनर कैसा मिला, डिफेक्टिव पीस। और ये बात सुनते ही लीजा को बहुत हर्ट होता है और लीजा बोलती है अब बस और नहीं, मैंने लॉयर से डिवोर्स पेपर मंगा के रखा है, घर पहुँचते ही उस पे मैं साइन कर दूंगी। और रूम में जाके अज्जू कपड़े ही पैक कर रहा था तभी उस गुजराती भाव का कॉल आता है और बोलता है अज्जू भाई आके मिलो और बैग को एक्सचेंज कर लो। तब अज्जू उससे जाके मिलता है, बैग एक्सचेंज करके वो लोग म्यूजियम देखने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे फोटोज और छोटे छोटे सामान थे। तब वो गुजराती भाव बोलता है अज्जू भाई अब सोचो अगर इस बच्चे के साथ किसी का बैग एक्सचेंज हो जाता तो उसको क्या मिलता अंदर, टेडी बियर। अज्जू तब बोलता है ये हमारे लिए सिर्फ एक टेडी बियर होगा पर उस बच्ची के लिए उसका पूरा लाइफ था। उनको नाजी सोल्जर ने सिर्फ आधा घंटा दिया था अपना सारा लाइफ इस छोटे से सूटकेस में पैक करने के लिए। फिर वो गुजराती बोलता है अज्जू भाई आपको अगर आधा घंटा मिले आप कौन से चीज आपके बैग में पैक करोगे। तब अज्जू इमेजिनेशन करता है उसके बैग में सारे महंगे कपड़े, परफ्यूम और शूज पड़े थे पर उसके बैग के साइड में उसके माँ बाप की तस्वीर भी थी और वो चाहता था अपने साथ वो लेके जाए। वो तब शूज निकाल लेता है, अपने माँ बाप की तस्वीर रख देता है, वो परफ्यूम भी निकाल देता है लीजा के फोटो के लिए पर उसके पास टाइम नहीं था, नाजी सोल्जर उसको मार रहे थे। उसको तब लाइफ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं उस बात का पता चलता है। और लास्ट में अज्जू उसके और लीजा के मैरिज फोटो को पैक करके उधर से निकलता है और प्रेजेंट डे में अज्जू लीजा के पास आता है और बोलता है मुझे ये 15 दिन में रियलाइज हुआ मैं ही तुम्हारी
तुम्हारी काबिल नहीं हूँ। तुमको लाखों अच्छे लड़के मिल जाएंगे, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, पर मैं तुम पे इतना दबाव बनाया कि आज मुझको ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम प्लीज ये ट्रिप अधूरा छोड़ के मत जाओ। भले लौट के तुम मुझे डिवोर्स दे दो, पर लाइफ के ये 3 दिन तुम मुझे प्लीज दो। तब लीजा भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और राजी हो जाती है। फिर वो लोग अगले दिन पहुंचते हैं दुनिया के सबसे बड़ा और डरावना कंसंट्रेशन कैंप ऑस्विच में। इधर 13 लाख से भी ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसमें से 2.5 लाख सिर्फ बच्चे थे। इनको छोटे छोटे कमरे में जानवर की तरह ठूसा जाता था। खाने में बस इतना मिलता था कि वो जिंदा रह सके, और पानी के लिए दिन में सिर्फ आधा लीटर। ना बोलने की सजा मौत थी और कुछ ना करने की सजा भी मौत। छोटे छोटे गलती के लिए भी उनको मौत की सजा सुनाई जाती थी। फिर वो रात में एक हॉस्टल में रुकते हैं और हॉस्टल ओनर उनसे पूछता है, आज का ट्रिप आपका कैसा गया? तब लीजा बोलती है, थोड़ा डिस्टर्बिंग था। तब वो हॉस्टल ओनर बोलता है, आज एक इवेंट है जो कि सर्वाइवर के ऊपर है। जो जिंदा बच गए वो आज अपनी स्टोरी सुनाएंगे। उस इवेंट में तब अज्जू और लीजा भी जाते हैं। फिर वो आदमी कहानी सुनाने लगा और लीजा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके अज्जू को सुना रहा था कि वो बोल रहा था वो एक डिसेंट हस्बैंड था, बाकी हस्बैंडों की तरह। ना कभी उसने अपनी वाइफ से ऊंची आवाज में बात की, ना कभी उसने उसको मारा, ना कभी उसने कोई चीट किया, बट मैं कभी भी उसको बाहर लेके नहीं गया, ना उसके लिए कभी फूल लेकर आया, ना कभी उसको थैंक यू बोला। फिर एक दिन हमको इधर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया गया। हमको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। पता है तब सबसे ज्यादा मैं किसे मिस करता था? मेरे वाइफ को। सुबह उठ के उसका चेहरा देखना, उसकी खुशबू, उसका खाना, ये तक कि अपने छोटे छोटे झगड़े भी मैं याद करता था। दिन में सिर्फ हमको 1 घंटा मिलने को मिलता था, लेकिन वो 1 घंटा भी काफी होता था मुझे अगले 23 घंटे तक जिंदा रखने के लिए। फिर अज्जू वो सब खुद के साथ और लीजा के साथ इमेजिनेशन कर रहा था, पर एक दिन वो नहीं आती। मुझको पता था कि वो और कभी नहीं लौटेगी। और लास्ट में वो बूढ़ा आदमी ये बोलता है, हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव होता है, पर आखिर में ये मैटर करता है कि आप लोग एक साथ हो। फिर हम देखते हैं वो लोग गैस चेम्बर के बाहर खड़े हुए थे और इस गैस चेम्बर में हर दिन हजारों लोगों को लाया जाता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्कूल में एमएलए और टीचर्स आते हैं और बोलते हैं, बच्चों आपके अज्जू टीचर्स ने आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा लिया, तो आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। अगर आप पास हो गए तो आपके अज्जू सर भी पास हो जाएंगे। फिर वो लोग गैस चेम्बर के अंदर जाते हैं, जिधर कैदियों को झूठ बोल के लाया जाता था कि उनको नहलाया जाएगा। और वो जब अपने कपड़े उतारते थे तो ऊपर से उनके ऊपर पेस्टिसाइड डाल दिया जाता था और वो लोग मर जाते थे। फिर अज्जू को विजन आने लगता है कि ये सब उन लोगों के साथ हो रहा है। अज्जू चाके भी लीजा को नहीं बचा पा रहा है, वो धीरे धीरे मर रही है। फिर अचानक से हम देखते हैं लीजा को मिर्गी की दौड़ी भरे हैं, पर इस बार अज्जू नहीं भागा, उसके साथ ही था, उसका ख्याल रख रहा था। फिर हम लोग देखते हैं ट्रिप खत्म होता है और वो लोग अपने घर लौट रहे थे और लास्ट में लीजा अज्जू को माफ कर देती है, पर स्कूल का बवाल अभी खत्म नहीं हुआ। अज्जू स्कूल में जाके बोलता है, सर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरे फेक इमेज के बारे में सोचा, मुझे कभी बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं था, पर ये लास्ट के 15 दिन मैंने बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है, पर मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। पर ये बोल के वो जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल सब बोलते हैं, कृति कौर 39 आउट ऑफ 50, नीरज मलिक 42 आउट ऑफ 50, पलक तिवारी 45 आउट ऑफ 50, सारे बच्चे पास हो गए सरप्राइज टेस्ट में। तब एमएलए भी बोलता है, मैं तुम्हारा सस्पेंशन रोक रहा हूँ, और फिर सारे लोग हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।